दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में राज पार्क में हुई चाकूबाजी में एक शख्स की मौत हो गई, दूसरा घायल है। दो भाइयों पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला किया और इस हमले में एक भाई की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मृतक की पहचान 45 साल के महेश के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार इस वारदात को 4 से 5 हमलावरों ने अंजाम दिया, जिसके बाद सभी मौके से फरार हो गए। दिल्ली के राज पार्क इलाके में चाकूबाजी हुई है। दो भाइयों पर चाकू से हमला किया गया है और बताया जा रहा है घायल शख्स को अस्पताल ले जाया गया। चाकूबाजी में एक की मौत हुई है, दूसरा घायल है। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते घटना हुई है। अब पुलिस इस पूरे मामले में आगे छानबीन कर रही है। पूरी बिल्डिंग करके 12 लड़के आके हम वही बैठे हुए थे, और मेरा भाई आते इन्होंने हमला कर कुछ भी नहीं हुई थी, बातचीत नहीं हुई। मेरे यहाँ सर में चाकू मारे तो मैं पीछे हो गया, जब यहाँ मार दिया चाकू। भाई की कोई गलती नहीं थी, पुलिस वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं करते, कर रहे होते तब तक वो बंद होते। पुलिस वाले कुछ मदद नहीं कर रहे जी। मौत का बदला बहुत है साहब, सर मौत का बदला बहुत है। मेरा भाई गया है जी, मेरा भाई गया है। योगी साहब से और मोदी साहब से है जी। मेरा भाई का बदला भाई चाहिए। अभी भी उसका बाप ऊपर से खड़े होके बोल रहा है मर्डर भी देखेगा है आपने। अभी भी पुलिस वालों ने उसके बाप को नहीं उठाया, अभी भी उसका बाप बोल रहा है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक पॉलिटिकल रैली में धमाका हुआ है। रैली के दौरान हुए ब्लास्ट में 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि शेख हसीना सरकार की तख्ता पलट की बरसी पर आयोजित रैली में यह धमाका हुआ। नेशनल सिटीजन पार्टी के शेख हसीना के खिलाफ हुए इस प्रोटेस्ट की दूसरी सालगिरह पर रैली बुलाई गई थी और इसी रैली के दौरान बम विस्फोट की खबर आई, जिसमें कम से कम 3 लोग घायल हो गए। और अब बात करते हैं मानसून की, जहां पर ज्यादातर राज्य में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र से गुजरात और मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके जहां पर लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ जगहों पर सड़कें धंस चुकी हैं तो निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इन सब के बीच मौसम विभाग ने आज 15 राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। भारी बारिश के साथ आंधी तूफान का भी अलर्ट है और ऐसे में लोगों को सावधान रहने की अपील की गई। नदियां उफान पर हैं, खेत खलिहानों ने जल समाधि ले ली है, सड़कें पानी में गायब हो चुके हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं धूल भरी आंधी ने तबाही मचा रखी है। देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों मानसून ने तबाही मचा रखी है। महाराष्ट्र से गुजरात और उत्तराखंड तक बारिश काल बनकर बरस रही है। गांव हो या शहर, हर तरफ पानी ही पानी भरा है और लोगों से अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। सबसे ज्यादा परेशानी इन दिनों महाराष्ट्र के लोग झेल रहे हैं। कई इलाकों में बारिश से हालात खराब हैं। अंधेरी सबवे पानी से लबालब भर गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक पूरी तरह से बंद करना पड़ा। नाला सोपारा में रेल ट्रैक जलमग्न हो गया। पुणे एक्सप्रेसवे पर घुटने भर पानी भर गया। हाईवे फूड मॉल में पानी ही पानी नजर आया। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड के बाद मिसिंग लिंक पूरी तरह बंद हो गया। तो रत्नागिरी में भी पहाड़ टूटने से आए लैंडस्लाइड की वजह से मुंबई गोवा हाईवे बंद हो गया। हालांकि NHAI, पुलिस और SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटवाया और हाईवे को फिर से खोला गया, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से कई घर और होटल्स को काफी नुकसान पहुंचा। रायगढ़ में भी हाईवे पर पानी भर गया, सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। पुणे में तो आपदा राहत टीम ने लोनावाला के मालवती गांव में फंसे 20 से ज्यादा लोगों को बचाया, जिनमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल थे। अब प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से निकलें, क्योंकि परेशानी की बात यह है कि मानसून अभी रुकने वाला नहीं है, बल्कि आज मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक नासिक में आज बादल फटने की आशंका है और 300 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, जिसे लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है।
वहीं विपक्ष मुंबई में जलभराव, बारिश से हुई मौतों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सदन के अंदर हंगामे के आसार हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। आज जकार्ता में प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया जाएगा और उसके बाद पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। इसमें रक्षा, व्यापार, एनर्जी और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने वाले कदम उठाने पर चर्चा होगी। इस दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्राह्मोस सौदे पर भी मुहर लग सकती है। वहीं दोपहर 2:30 बजे इंडोनेशिया की संसद में पीएम मोदी का कार्यक्रम है, जिसमें पीएम मोदी को संबोधित करना है। शाम को 5:30 बजे पीएम मोदी प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहीं सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। खुद राष्ट्रपति सुबियांतो प्रधानमंत्री मोदी को स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में जनसैलाब उमड़ रहा है। तेहरान में यात्रा के दौरान एक अनुमान के मुताबिक 50 लाख से ज्यादा ईरानी शामिल हुए। जालियों से सजे उनके ट्रक को तेहरान की अहम सड़क से गुजारा गया। लोगों ने ट्रक पर फूलों की बारिश की। पूर्व सुप्रीम लीडर का आज धार्मिक केंद्र कोम में जनाजा निकल रहा है, जबकि बुधवार को इराक के पवित्र शहर नजफ और करबला में इस तरह के कार्यक्रम होंगे। गुरुवार को उत्तर पूर्वी ईरान में उनके गुनगर मशहद में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई का जनाजा तेहरान से धार्मिक शिक्षा के केंद्र कोम पहुंच गया है, जहां पर जमकरण मस्जिद के पास उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है। ट्रंप ने तेहरान को दो टूक कहा है कि या तो वो हमारे साथ समझौता कर ले या फिर हम उनका काम तमाम कर देंगे। और ये बात तब कही गई जबकि इस वक्त अंतिम संस्कार का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। जब ईरान में उनमें मारे गए सर्वोच्च नेता की यात्रा हो रही थी, उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये बड़ी चेतावनी दी गई है। और अब खबर पंजाब से है, जहां पर कांग्रेस की अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को हटाने की मांग पर अड़ गए हैं और वहीं पार्टी हाईकमान पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी घमासान का समाधान निकालने की कोशिश तेजी से कर रही है और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल को घमासान रोकने के लिए मैदान में उतार दिया है। हालांकि फिलहाल इसका फायदा नहीं दिख रहा है। भूपेश बघेल जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचे, वैसे ही चरणजीत सिंह चन्नी के पार्टी हाईकमान से डायरेक्ट बात करने के लिए अपने कुछ करीबी नेताओं को दिल्ली भेज दिया। भूपेश बघेल ने चंडीगढ़ में कांग्रेस के सभी नेताओं को मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन चन्नी गुट का कोई भी नेता उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचा। चन्नी के सपोर्टर्स ने ऐलान कर दिया है कि वो ऐसी किसी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे जिसमें अमरिंदर सिंह राजा वडिंग प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर शामिल होंगे।